नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। आज हम आपको कार्तिक कृष्ण चतुर्दशी तिथि यानी दीपावली के एक दिन पहले नरक चतुर्दशी का पर्व मनाए जाने की पौराणिक कथा सुनाएंगे। नरक चतुर्दशी को कई और नामों से भी मनाया जाता है, जैसे नरक चौदस, रूप चौदस और रूप चतुर्दशी आदि। दिवाली से पहले मनाए जाने के कारण इसे छोटी दिवाली भी कहा जाता है। नरक चतुर्दशी पर मृत्यु के देवता यमराज की पूजा होती है। घर के कोनों में दीपक जलाकर अकाल मृत्यु से मुक्ति की कामना की जाती है। इस दिन यमराज के निमित्त दीपदान करने का विशेष महत्व है। आइए अब जानते हैं नरक चतुर्दशी से जुड़ी पहली कथा। जब भगवान श्री हरि विष्णु ने वामन अवतार लेकर दैत्यराज बलि से 3 पग धरती मांगकर तीनों लोकों को नाप लिया, तो राजा बलि ने उनसे प्रार्थना की, हे प्रभु, मैं आपसे एक वरदान मांगना चाहता हूँ। यदि आप मुझसे प्रसन्न हैं, तो वर देकर मुझे कृतार्थ कीजिए। तब भगवान वामन ने पूछा, क्या वरदान मांगना चाहते हो राजन? दैत्यराज बलि बोले, प्रभु, आपने कार्तिक कृष्ण त्रयोदशी से लेकर अमावस्या की अवधि में मेरी संपूर्ण पृथ्वी नाप ली है। इसलिए जो व्यक्ति मेरे राज्य में चतुर्दशी के दिन यमराज के लिए दीपदान करे, उसे यम यातना नहीं होनी चाहिए। और जो व्यक्ति इन 3 दिनों में दीपावली का पर्व मनाए, उनके घर को लक्ष्मी जी कभी भी ना छोड़े। राजा बलि की प्रार्थना सुनकर भगवान वामन बोले, राजन, मेरा वरदान है कि जो चतुर्दशी के दिन नरक के स्वामी यमराज को दीपदान करेंगे, उनके पितर कभी नरक में नहीं रहेंगे। और जो व्यक्ति इन 3 दिनों में दीपावली का उत्सव मनाएंगे, उन्हें छोड़कर मेरी प्रिय लक्ष्मी अन्यत्र कहीं ना जाएंगी। भगवान वामन द्वारा राजा बलि को दिए इस वरदान के बाद से ही नरक चतुर्दशी के दिन यमराज के निमित्त व्रत, पूजन और दीपदान का प्रचलन आरंभ हुआ, जो आज तक चला आ रहा है। नरक चतुर्दशी का पर्व मनाने के पीछे कई पौराणिक कथाएं प्रचलित हैं। उन्हीं में से एक कथा नरकासुर वध की भी है, जो कि इस प्रकार है। प्राग ज्योतिषपुर नगर का राजा नरकासुर नामक दैत्य था। उसने अपनी शक्ति से इंद्र, वरुण, अग्नि, वायु आदि सभी देवताओं को परेशान कर दिया था। वह संतों को भी त्रास देने लगा, महिलाओं पर अत्याचार करने लगा। जब उसका अत्याचार बहुत बढ़ गया, तो देवता व ऋषि मुनि भगवान श्री कृष्ण की शरण में गए। भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें नरकासुर से मुक्ति दिलाने का आश्वासन दिया, लेकिन नरकासुर को स्त्री के हाथों मरने का श्राप था। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने अपनी पत्नी सत्यभामा को सारथी बनाया और उन्हीं की सहायता से नरकासुर का वध किया। इस प्रकार श्री कृष्ण ने कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को नरकासुर का वध कर देवताओं व संतों को उसके आतंक से मुक्ति दिलाई। उसी की खुशी में दूसरे दिन अर्थात कार्तिक मास की अमावस्या को लोगों ने अपने घरों में दीप जलाए। तभी से नरक चतुर्दशी तथा दीपावली का त्योहार मनाया जाने लगा। इसीलिए नरक चतुर्दशी पर भगवान श्री कृष्ण की भी पूजा करनी चाहिए, क्योंकि इसी दिन उन्होंने नरकासुर का वध किया था। इस दिन जो भी व्यक्ति विधि पूर्वक भगवान श्री कृष्ण का पूजन करता है, उसके मन से सारे पाप दूर हो जाते हैं और अंत में उसे बैकुंठ में स्थान मिलता है। जय श्री राधे कृष्णा। दोस्तों, यदि आपको हमारी ये कथा अच्छी लगी हो, तो इसे लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। साथ ही हमारे इस YouTube चैनल को भी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें। दोस्तों, आप सभी को और आपके परिवारजनों को दीपावली पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं।